हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में मैथ्स में हम डिटरमिनेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया था कि डिटरमिनेंट्स की मदद से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने इससे पहली क्लासेस में क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, आप ट्राइंगल का अलग अलग जो फॉर्मूले थे उनसे आप क्या निकालते थे, ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। यहाँ हमने डिटरमिनेंट की मदद से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा कि यदि किसी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2 एंड x3 और y3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए गए हैं तो आप इनकी मदद से या डिटरमिनेंट की मदद से क्या निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? देखिए, क्योंकि जब आप एरिया निकालेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगी और डिटरमिनेंट में कभी कभी वैल्यू आपके माइनस में भी आ जाती है। बट हम यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मॉडुलस में आप क्या लिखते हैं, मॉडुलस में 1/2, और ये मॉडुलस का साइन है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इधर आप 1 1 1, और इसको मॉडुलस लगा के आप स्क्वायर यूनिट्स कर देंगे। तो इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो आइए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। यहाँ पर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के, एट द पॉइंट गिवन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 वर्टिसेस दी गए हैं, 0, 1,0, 6,0 और 4,3। चलिए, पहला 1,0, या फिर हम ट्राइंगल बनाकर ही लिखा देते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल से ही समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल के कौन कौन से वर्टिसेस हैं, 1,0, या ऊपर से ले लें आप 1,0, दूसरा है बेटा 6,0 और 4,3, 6,0 एंड 4,3। सपोज ये आपका ए बी और सी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का बेटा आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट्स में जो वैल्यू दी गई है, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ हमने ए बी सी लिया है ना, ए बी सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 y1 and 1, x2 y2 and 1, x3 y3 and 1, और इसको मॉडुलस में आप स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल का एरिया आप इस तरह से निकालते हैं। लेट्स सपोज कि ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x1 और y1 बेटा आपके पास क्या है, x1 और y1 सपोज आपके पास यहाँ पर 1,0 है, आपका x2 और y2 आपके पास क्या है, 6,0 है, एंड x3 एंड y3 आपके पास यहाँ पर गिवन है क्या, 4,3। ये चीजें आपको दी गई है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो यहाँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1/2 1,0 एंड x2 बेटा आपके पास है 6,0 एंड x3 आपके पास है 4,3।
और यहाँ पर आप क्या लेते हो 1 और 1 1 और मॉडुलस आएगा। अब आप इसे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ मैंने आपको डिटर्मिनेंट से बताया था कि जब भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो आपको उसी रो या कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड करना है जिसमें मैक्सिमम 0 हो। मैं देख पा रही हूँ C2 में 2 0 है, तो क्यों ना हम इसी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक लाइन इससे पहले, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। चलिए C2 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0, और जब आप 0 लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को आप तो 0 ही हो जाना है। देखिए इसे आगे आपको सॉल्व बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप देखिए इसके अलोंग भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। देखिए जब आप इसको इसके अलोंग करोगे 0 के तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, 0 ही मिलेगा। तो एक काम करते हैं ना, सीधे हम 3 के अलोंग ही से एक्सपेंड कर देते हैं। तो 3 लिखेंगे बेटा आप, उस रो और कॉलम को आपने डिलीट किया तो रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज लिखेंगे 1 1 6 और 1। और जब आप इसे 1/2 तो आपका बाहर से है ही, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 1/2 मॉडुलस मॉडुलस आपका 1/2 से बाहर आएगा ना। ठीक है, तो 1/2 3 1 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 और मॉडुलस में हम लेंगे ना तो माइनस का 5 इंटू 3 यानी कि 15/2 आपके पास आ जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास इसका आंसर है, समझ गए आप। तो डायरेक्टली अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दी गई है जिसमें मैक्सिमम 0 आपके कितने हैं, आपके पास जिसमें मैक्सिमम 0 है, आप उसी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे। और यदि देखिए आप यदि यहाँ पर R1 के अलोंग एक्सपेंड करते तो आपको कैलकुलेशन में क्या कुछ करना पड़ता, ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर इफ यदि यहाँ पर आप C1 के R1 के अलोंग के अलोंग आपने एक्सपेंड किया तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से पहले देखिए R1 के अलोंग जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो पहले आप लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे 0 माइनस में 3, है ना, फिर माइनस का 0 होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको और इसको तो 6 1 जा 6 माइनस में 4, बाकी आगे जाके करेंगे इसको। तो प्लस में आपका 1 आ जाएगा 1 के अलोंग, तो 6 3 जा 18 माइनस में 4। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 है ना, और ये तो बेटा 0 ही हो जाएगा 0। और 18 में से आपने क्या किया, माइनस किया 4 को, तो आपके पास यहाँ पर 14 आ जाएगा प्लस का, है ना 14। 1/2 तो बाहर से रहेगा ही आपका 1/2, मॉडुलस भी रहेगा 1/2, है ना। तो इसमें कुछ देखिए आपने इसके अलोंग किया 3 1 जा माइनस का 3 15 6 3 जा 18 माइनस 4, ये बेटा आपका 0 हो जाएगा। और जब आप इसे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है 40। अच्छा 6 3 जा 18, अच्छा यहाँ से हमने 18 माइनस में ये तो 0 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और ये आपका 0 आ जाएगा ना, यहीं से करो। चलिए तो 1/2 तो बेटा बाहर से है ही, 1/2 तो है ही आपका, और यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 0 और प्लस का आपके पास 18 हो गया। तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो बेटा ये आपको आ जाएगा, मिलेगा 15/2, है ना। तो सेम आ रहा है आंसर, बट यहाँ पर हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, बस यही यहाँ पे डिफरेंस है। इसीलिए
जो आपका डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट था कि अगर जिस रो या कॉलम में आपके मैक्सिमम जीरो होते हैं तो वहां से आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, और जब कैलकुलेशन कम करेंगे तो फिर आपकी गलतियां भी कम होंगी। तो चलिए इसे नोट करिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 2,7 3 यहाँ पर वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के, 2,7 1,1 10,8। चलिएगा, तो सेकेंड पार्ट है इसमें। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, 2,7 एंड 1,1, थर्ड बेटा यहाँ पर है 10,8 10,8। चलिए, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 मॉडुलस लगेगा, बट यहाँ पर आप ले लेंगे x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड 1, और ये इसके साथ मॉडुलस लग जाता है ना, इसके साथ मॉडुलस लग जाता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या चीजें गिवन है, ये सपोज आपके पास x1 और ये y1 है, ठीक है, ये आपके पास x1 और y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2 है, ये आपका x3 और ये आपकी y3 है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, 1/2 मॉडुलस में तो आपके पास आएगा ही, मॉड तो आएगा, और डिटर्मिनेंट से बेटा आपके पास आएगा क्या, 2 7 1 1 1 1 एंड 10 8 एंड 1। अब इसे आपको एक्सपेंड करना है और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। चलिए, तो इसे भी आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग आप कीजिए, या फिर R2 के अलोंग भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, किसी के भी अलोंग करिए, 1/2, ठीक है। R2 के अलोंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, इससे आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, है ना। चलिए 2 के अलोंग करेंगे, 1 के अलोंग, तो ये मॉडुलस ऑफ यहाँ पर 2 लेंगे आप, 2 लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, 1 1 8 और 1, फिर माइनस का 7 आएगा, तो ये तो डिलीट हो जाएंगी, तो 1 डिटर्मिनेंट्स में 1 1 10 और 8 1 7 लिया ना, प्लस का 1 आएगा, तो डिटर्मिनेंट्स बेटा 1 1 10 और 8। अब सॉल्व करें, ये मॉडुलस में आएगा, ये आपका मॉड में है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड में 2 इंटू 1 माइनस में 8 माइनस का 7, तो 1 माइनस में 10 प्लस में 1 है, तो 1 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 8 माइनस में 10, और बेटा इसका मॉडुलस ले लेंगे आप, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 1/2 मॉड है बाहर से, 2 इंटू माइनस का 7, ठीक है। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ये माइनस का 7 आएगा, और 7 तो जो -14 ही कर दीजिए सीधे, माइनस का 14, समझ गए ना कैसे आया, इसको माइनस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 14, ठीक है, ये माइनस का 9 होगा, और माइनस का 7, माइनस माइनस का पहले तो प्लस हो जाएगा, और 7 9 जो आपका 63 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और मॉडुलस लगेगा क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, माइनस का 14 माइनस का 2,
माइनस का 16 हो जाएगा। 1/2 ऑफ माइनस का 1463 माइनस में माइनस का 16 आएगा, मॉडुलस में लेंगे वैल्यू 1/2 और यहाँ से 16 13 में से आपका गया 6, तो ये आपको 7 और 5 और 1 4 47 मॉडुलस में। अब यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू आ नहीं रही है, ठीक है। आप चाहें तो इसे आप 47/2 स्क्वायर यूनिट, आप चाहें तो मॉडुलस आप बाद में भी लगा सकते हैं, है ना। आप लिखेंगे मॉडुलस, आप इसे बाद में भी लगा सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए इसमें आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आप कीजिएगा, माइनस साइन है सब में। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो बस आपको क्या करना है, इसे x1 मान लेना है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये आपका y3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, so that the point A, B and C, A, B और C पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। A, B प्लस C A है, B है आपके पास B, C प्लस A और C है आपके पास C, A प्लस C। आर कोलिनियर, कोलिनियर कहते हैं संरेख। संरेख कब होते हैं 3 पॉइंट, जब वो एक ही बिंदु में आते हैं। किसी प्लेन में कोई ट्राइंगल है, यदि कुछ इस तरह से ट्राइंगल है और सपोज ये आपके पास ए या फिर ये ए बी और सी, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके अलग अलग वर्टिसेस आपको गिवन है, तब तो आप इसका ट्राइंगल का क्या निकालोगे, एरिया निकाल लोगे। हमने क्या कहा था, यदि 3 आपके पास ट्राइंगल हैं, x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, ये 3 आपके पास वर्टिसेस दिए गए हैं किसी ट्राइंगल के, तो इसका एरिया आप निकालते हो 1/2 मॉड ऑफ x1 सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इस तरह से आप इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। बट किसी प्लेन में क्या कहा गया है कि इस ट्राइंगल इस तरह से ना हो करके, अब जो ये बी पॉइंट है ना, ए पॉइंट तो यहाँ पर है ही, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ से लेकर के हमने इसको चपटा कर दिया और ये बीच में आपके पास बी पॉइंट आ गया और सी पॉइंट आपके पास यहाँ है। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको क्या बताया था, इस ट्राइंगल का एरिया बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 1/2 x1 y1 ये जो आपके पास गिवन है, ये इसके लिए 0 हो जाएगा। इसके लिए नहीं, इसके लिए तो आपका कोई मान आएगा, इसका जो एरिया है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई धनात्मक संख्या आएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 3 बिंदु संरेख होते हैं जब, यानी कि कोलिनियर होते हैं, संरेख इसको हिंदी में कहते हैं, जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तब ये जो इसका एरिया है वो 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले हम उन क्या करोगे, आपके पास जो 3 पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से पॉइंट गिवन है आपके पास, ए पॉइंट आपके पास क्या दिया गया है, ए बी प्लस सी। अभी ये प्रूफ नहीं है कि ये संरेख है, हमें प्रूफ करना है। बी आपके पास है बी सी प्लस ए, ठीक है, और सी पॉइंट है आपके पास सी प्लस बी। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अभी हमने क्या कहा था कि किसी ट्राइंगल का, किसी प्लेन में किसी ट्राइंगल का जब आप क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो, तो वो इस तरह से निकलता है। ये 0 इसके लिए हो जाता है कि जब आपका जो बी पॉइंट है यहाँ पर आ जाए तो फिर ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट जब 3 बिंदु एक ही लाइन पर हो तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया जो एरिया है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 0 के इक्वल किया हमने, इसके लिए नहीं, तो ये आपका 0 के इक्वल। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, यदि वो 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ए बी और सी क्या है, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर 3 बिंदु हैं। तो इसे तो हमें प्रूफ करना है। तो समझ गए ना आप
तो चलिए हमारे पास यहाँ गिवन है 3 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं? ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हमने सीधे ये भी बताया था कि जब 3 पॉइंट संरेख होते हैं, 3 बिंदु संरेख होते हैं, 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाता है? वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि वी नो दैट क्या आप जानते हो? when 3 points are collinear, area of triangle is 0। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमने ये प्रूव नहीं किया है, हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं। अभी हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो आपके पास गिवन पॉइंट्स है ना, ए बी और सी, किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं। अब ये कोलिनियर है, ये तो तब प्रूफ होगा ना जब इनका एरिया क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2, मॉडुलस में आएगा ना, 1/2 x1 y1 0, सॉरी 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये आपके पास आता है और ये भी बेटा मॉडुलस में आता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं तो हम इसी में ले लेते हैं 1/2, और ए पॉइंट आपके पास ए बी एंड सी। यहाँ बच्चा आपके पास क्या दिया गया है? बी प्लस सी और 1। यहाँ आपके पास सी प्लस ए एंड 1 एंड ए प्लस बी एंड 1। अब आपको करना क्या है? इसको आप एक्सपेंड कर दें, इसे आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। किसके अलोंग? R1 के अलोंग। तो लिख लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करें। कैसे एक्सपेंड करेंगे बेटा यहाँ पर? चलिए, तो जब आप ए को लेंगे, ए लेंगे आप, है ना, जब आप ए को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम आपकी बेटा डिलीट हो जाती है। आप रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, सी प्लस ए 1 और ए प्लस बी और 1, इस तरह। सेकंड आपके पास बच्चे दूसरा ये एलिमेंट है, तो यहाँ माइनस में आएगा, बी प्लस सी माइनस में है बेटा ये, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स अब आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएगा B1 C1। आगे हम नेक्स्ट में इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब आपके पास आएगा 1, तो जब आप 1 लेंगे प्लस का 1 लेंगे, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएगी B C प्लस A और C A प्लस B, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, समझ गए? R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड किया। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, A C प्लस A, C प्लस A और माइनस में बेटा आपके पास आएगा A, और देखो ये माइनस का है, चलिए कर लेते हैं A प्लस B, माइनस में B प्लस C और देखो B माइनस में C,
ठीक है, प्लस में आपका 1 आया और बी ए प्लस बी माइनस में सी, इसे आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना, तो सी प्लस ए, ठीक है, और 1/2 इसके बाहर से आएगा, 1/2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ 1/2, ए की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे। देखिए यहां से क्या आपके पास आ जाएगा, ए तो बाहर से था, सी प्लस ए माइनस में ए माइनस में बी। अब यदि यहीं पर हम सॉल्व करें ना, ए से तो ए कट जाएगा, माइनस माइनस का, फिर आपके पास क्या बच जाता है, सी और माइनस का बी। तो इस ए की मल्टीप्लाई सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपके पास क्या आएगा, ए सी प्लस में ए बी, यही तो आया माइनस में, यहाँ माइनस आएगा, माइनस में ए बी। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर बी प्लस सी बी माइनस सी है, तो माइनस का यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। और अगर आप ब्रैकेट को हटा दें तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, अगर अंदर ब्रैकेट को हटा दें तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। चलिएगा, अब आप क्या करेंगे, यहां से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ए सी, तो ये मॉडुलस में ही आएगा फिर से, ठीक है। चलिएगा, तो ब्रैकेट आप हटाएं अगर 1/2 को भी, तो ए सी कहाँ है, ए सी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, ए बी से ए बी कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, सी स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, तो सभी चीजें यहाँ पर कट चुकी है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया है, 1/2 मॉडुलस में इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमने इसका एरिया निकालने की कोशिश की, जो 3 पॉइंट्स आपको, क्योंकि हमें नहीं बताया ना कि ये आपका पॉइंट है क्या, हमारे पास 3 पॉइंट थे, हमने उसको ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहा, लेकिन ट्राइंगल का एरिया आ गया है 0 के इक्वल। और हम जानते हैं कि जब 3 पॉइंट दिए गए हों, ट्राइंगल का आप एरिया निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके कोलिनियर हैं। अगर 0 आ जाता है एरिया तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव भी कर लिया है कि ए बी और सी आपके कोलिनियर हैं, यानी कि इसमें कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। और जब एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होंगे तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और या फिर इसके दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वो उसके इक्वल होते हैं। पहले ही आप लिख देंगे जो हमने शुरू में लिखाया था कि 3 पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं तो उनका जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो आप क्या करते, फिर आप इसको 0 के इक्वल करते, तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते, आपको राइट हैंड साइड मिलता, राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 था, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।